गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स के जादू में। आज मैं आपको 10th क्लास का जो अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है उसका मैं आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे। मैंने इसका बेसिक का वीडियो एक बनाया है 2 लेसन का, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये एक्सरसाइज पढ़ें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर जो अपना ये एक्सरसाइज है 2.2, इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इसके फार्मूले बता दूं कि इसमें कौन से फार्मूले यूज होने हैं जिसकी मदद से हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, व्यापक रूप होता है इसका, व्यापक, यहाँ साइड से लिखते हैं। ठीक है, देखो व्यापक रूप। अब व्यापक रूप क्या होता है, देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है इसका एक व्यापक रूप। इसी से फार्मूले बने हुए हैं, 2 फार्मूले हैं, मतलब हमें बेसिकली इनमें मूल ज्ञात करना होता है, तो उन्हीं से 2 मूल बने हुए हैं। अब मूल कौन कौन से, देखो थोड़ा सा समझो। देखो ये होता है अपना अचर पद, ये अचर पद। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्लियर है, एक नियतांक वैल्यू होती है। तो इसमें से 2 मूल आते हैं, शून्यक होते हैं इसके। देखो 2 कैसे शून्यक होते हैं, तो शून्यक कौन कौन शून्यक है, अल्फा और बीटा शून्यक होते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में अल्फा और बीटा से ही सूत्र बनाने हैं, इसी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है इसके बारे में आते हैं। देखो जो ये अल्फा बीटा जो शून्यक है, इनका गुणनफल और इनका योगफल हमें निकालना होता है। ठीक है, तो देखो लिखते हैं शून्यकों का योगफल पहले। ठीक है, योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। ठीक है, इसी से निकला हुआ है, इक्वल 0 कर लो यहाँ पे। ठीक है, -b/a। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, का गुणनफल ये होता है c/a। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर है ये, और ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं अभी यहाँ पे। अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो वहां पे मैं शून्यकों का योगफल नहीं लिखूंगा, वहां पे डायरेक्ट लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर। ठीक है, ये जो फार्मूले बेसिकली किससे ऐसे है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्लियर है, चलो इसको मैं डिलीट करता हूं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ही बेसिक था ये जानना जरूरी था, तो इसके बिना तो क्वेश्चन नहीं लगने हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। देखो 2.2 का पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। देखो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। हमें इसको सॉल्व करना। देखो हम इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। हालांकि इसकी 2-3 विधियां होती हैं, लेकिन हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। किस विधि से सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, विधि, हम इसको इस विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो गुणनखंड विधि होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो इसमें क्या करना है आपको, आप इसमें इस क्वेश्चन को, आप एक क्वेश्चन को ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखो पहला स्टेप होता है इसमें करने का कि आपको इसका गुणांक देखना है कि इसका गुणांक क्या है। तो देखो इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। जब इसका गुणांक आपको दिख गया, तो आपको उस गुणांक इसका साथ इसके लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ठीक है, मतलब कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे आपको पहले वाले के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 × 1 करना है, तो बराबर 8 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, कि आपको 2 ऐसी वैल्यू पता करनी है, या तो मन में सोचनी है कि जिसका हम गुणा कर दे तो 8 आ जाए, मतलब जो इसका और इसका मल्टीप्लाई में आंसर आए वो आ जाए, और उन्हीं को हम घटा दे, देखो माइनस है हमें घटा दे तो अपना क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो कौन सी वैल्यू होगी, देखो घटा दे तो 2 आ जाए।
तो देखो अगर आपके मन में क्लिक कर रहा है तो बहुत ही आसान है कि अगर 2 चाहिए तो अगर गुणा में 8 आए और घटा दे तो 2 आ जाए, तो आपको पता है कि अगर मैं 4 का गुणा 2 से कर दूं तो 4 दूनी 8, और अगर उसी को मैं घटा दूंगा 4 में 2 को तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका दिमाग क्लिक नहीं कर रहा तो इसका एक और उपाय है कि आप जो 8 है इसका कर लो गुणनखंड। ठीक है, जो इसका गुणा करने में आंसर आता है उसका कर लो गुणनखंड। तो देखो 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 1 बार। तो देखो 2 दूनी 4 आया और ये 2 माइनस 2 कर दोगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, देखो तो ये भी एक आपका तरीका है करने का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या मिला, 4 गुणा 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 8, और 4 माइनस 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब क्या क्या मिला 4x, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का, घटाने में आ रहा है 2x। ठीक है, मैं ये अपना ब्रैकेट बंद करो, और ये 8 है। ये देखो जब भी किसी डिजिट के आगे माइनस लगा है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस का, ये अंदर जाएगी तो माइनस का 4x ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस का 8। ठीक है, अब दो का जोड़ा बना के कॉमन करना है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि हमें वो संख्या लेनी होती है जो संख्या दोनों में डिवाइड हो, दोनों से वो भाग जा रहा हो दोनों संख्याओं में। ठीक है, देखो जैसे मैं इसमें से अगर x कॉमन कर लूँ तो x इसमें भी है और इसमें भी, मतलब x से वो भाग कर जा रहा है x उसमें। तो देखो x कॉमन करो तो x माइनस का 4 बचा। ठीक है, 4 बचा क्योंकि यहाँ से x कॉमन हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है, 2 से इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, तो मतलब प्लस का मैं 2 कॉमन कर लूँ तो x माइनस का 2 चौको मतलब 4 बचा। ठीक है, ये आपका तोड़ने पे आया, मतलब इसमें कॉमन करने पे आया। अब क्या करना है आपको कि इन दोनों को, देखो एक चीज और ध्यान देना है कि अगर ये दोनों आपके सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपने गुणनखंड सही किया हुआ है। आपको इन दोनों में से एक ले लेना है और इसको ले लेना है, तो x माइनस 4 लेना है और x प्लस 2 लेना है। ठीक है, अब आपको निकालना है यहाँ से शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए आपको इसके बराबर 0 करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने किया नहीं था। तो मतलब कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही शायद दिख ना रहा हो, यहाँ पे लिख देता हूँ 0, तो x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, सेम उसी तरह अगर मैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 करूँ तो आपका हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि ये बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम देखो ये अपने क्या शून्य निकल आए, अब करते हैं इसका जांच। तो जांच करते हैं, देखो जांच के लिए क्या करेंगे, लिख लो जांच। ठीक है, पहले तो अब जांच के लिए इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें इसमें से क्या करना है, इसमें से तुलना करना, कंपेयर करना है ए बी सी से। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और सी है। ठीक है, देखो ए बराबर क्या दिया है, जब कुछ नहीं दिया तो 1 दिया हुआ है। बी बराबर क्या दिया है, -2 दिया हुआ है, यहाँ बराबर है बी बराबर -2, सी बराबर है अपना माइनस का 8। ठीक है, देखो हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। अब हम वो जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो फार्मूला यहाँ यूज होगा। देखो मैंने बोला था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, मैंने बोला था ना मैं डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, बराबर होता है -b/a। क्लियर है, अब फार्मूला लगा, अब इसमें पुट करो वैल्यू। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अपना अल्फा क्या है ये है, बीटा क्या है ये, मतलब 4 माइनस का प्लस है माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि माइनस में है, इक्वल। अब ए और बी की वैल्यू रख दो, तो देखो बी इक्वल टू क्या है, माइनस का 2 है, और ए इक्वल टू क्या है ए। देखो माइनस का 2 है, इसके आगे भी माइनस लगाओ, फार्मूले में भी माइनस है। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। देखो 4 ही रहेगा, ये माइनस सीधे बाहर आ जाएगा, इक्वल ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 से भाग करोगे तो 2 ही रहेगा, यहाँ माइनस कर लोगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू 2 है। जब दोनों साइड आपकी बराबर आ गई, इसका मतलब कि ये आपकी जांच सही है, मतलब जो शून्यकों का योगफल है वो आपने सही किया हुआ है। अब एक और जांच करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। मैं इसको मिटा देता हूँ,
ठीक है, योगफल हो गया, क्या करते हैं गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा करते हैं हम, मतलब सी अपान ए होता है उसकी वैल्यू फार्मूला, ठीक है। तो रखो वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 4 इंटू माइनस का 2, ठीक है। सी कितना है अपना, सी है अपना 8, है ना। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दी, देखो ए इक्वल टू क्या था अपना 1 था, बी इक्वल टू क्या था -2 था, सी इक्वल टू क्या था 8 था, ठीक है। तो सी क्या था 8 है, यहाँ से देख लो चाहे तो सी 8 है अपॉन ए कुछ नहीं है, क्लियर। तो माइनस का 8 रखेंगे, सॉरी प्लस का ही रहेगा, ठीक है। देखो माइनस का 8 तक क्या, हाँ माइनस का 8 है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, इक्वल टू माइनस का 8 है ही है, क्योंकि 1 का डिवाइड कुछ नहीं होता, तो ये भी दोनों साइड ये आपकी इक्वल आ गई, ठीक है। जब इक्वल आ गई इसका मतलब आपने सही किया हुआ है, इसकी जांच भी सही आई, क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, बस थोड़ा सा अभी गुणनखंड विधि को समझने की बात है, बाकी तो सिर्फ फार्मूले में रख के निकालना है। जांच में तो दोनों साइड इक्वल दिखानी है, इक्वल आ गई तो आपने सही किया है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s², x जो है s लिखा हुआ इस बार, s² माइनस का 4s और प्लस का 1 है, ठीक है, बराबर 0। इसका निकालना है गुणनखंड। सबसे पहले आपको वही करना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपके पहले वाले गुणा में 4 है, मतलब 4 इंटू लास्ट वाला 1 है, मतलब 1 करना है, मतलब आपको निकालना है 4, मतलब गुणा करो तो आपका आए 4 और घटाने पे आए -। दो ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है, मन में सोचनी है कि आप उनका गुणा कर दो तो 4 आ जाए और उन्हीं को माइनस कर दो भी तो भी 4 आ जाए, ठीक है। तो सोचो कैसे करेंगे, तो देखो इसका अगर आप गुणनखंड करने पे जाओ तो 4 का गुणनफल को तो 2 से 2 बार ही कट जाएगा। इसका मतलब जो कुछ करना है 2 के साथ ही करना है। तो अगर मैं 2 को दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मैं माइनस में कर करके जोड़ूंगा, -2 4 आ जाएगा, और उनका दोनों का गुणा करूंगा तो भी 4 आ जाएगा, क्लियर है। चलो तो यही रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखो 4s² है माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं 2, ठीक है, 2s, x नहीं लिखना है s है, ठीक है। और इनको जोड़ने पे तो प्लस लिख लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इनको जब हम ब्रैकेट सटाएंगे तो माइनस में ही आएगा, जोड़ने पे तो +2s और ये +1 ऑलरेडी लिखा हुआ है बाहर, ठीक है। आपको 0 लिखते जाना है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सभी में 0 नहीं लिखा था, लेकिन आपको 0 बराबर में लिखते जाना है, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे आप, इसको ब्रैकेट से बाहर लाओ, तो 4s² माइनस 2s, अब माइनस प्लस -2s प्लस का 1, क्लियर है। दोनों में से कॉमन ले लो, 2 जोड़ा करके, ठीक है। तो देखो इसमें से मुझे लग रहा है कि 2 कॉमन है, मुझे क्या आपको भी लग रहा होगा, देखो, ठीक है। तो 2s कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर, इधर बचेगा 2s और इधर बचेगा माइनस का 1, है ना। 2s तो पूरा कॉमन हो गया, तो क्या बचा माइनस का 1। इसमें क्या कॉमन, देखो जिसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें, तो आप सीधे सीधा यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे आप ले लो माइनस का 1 कॉमन, तो ये 2s है ही ऑलरेडी, और ये माइनस चक्कर में ये भी हो जाएगा आपका -1, ठीक है। दोनों साइड हो गए इक्वल। अब एक बार इन दोनों में से कोई एक को लिख लो और इन दोनों को लिख लो, तो देखो 2s माइनस का 1 और वो भी सेम ही है 2s माइनस का 1, यहाँ इक्वल 0 चल रहा है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। अब इनको भी अगर इसके हमें निकालने हैं शून्य तो 0 करके निकाल लो, तो 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो s बराबर निकालने जाओगे तो -1 इधर आएगा और ये 2 में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसे इधर का भी निकाल लो, 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो पहले 2s बराबर निकालना है तो 1 आएगा, फिर s बराबर निकालो तो 1/2 आ जाएगा। मैंने इसमें डायरेक्ट किया है, इसमें थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है। 1/2 मतलब दोनों का 1/2 आ गया। ये अल्फा है, ये बीटा है, मतलब अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। चलो अब करते हैं हम इसकी जांच, है ना। मेन मुद्दा तो सॉल्व करके जांच करना है। तो देखो जांच करें, यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे जांच।
देखो जांच के लिए पहले हमें इसको ए बी सी के बराबर मानना पड़ेगा, मतलब 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1, ठीक है, बराबर 0। मान लो a इक्वल टू क्या है 4 है, b इक्वल टू क्या है माइनस का 4 है और c इक्वल टू क्या है प्लस का 1 है, तो मतलब 1 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अच्छे से लिख दूं बी अपान ए, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपान ए, मतलब वैल्यू पुट करो बस। अल्फा क्या है 1/2 और बीटा भी 1/2 है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है देख लो थोड़ा सा, माइनस का 4 है, इसका मतलब माइनस का 4 लेना पड़ेगा, और बटा में ए भी 4 है, क्लियर है। बस थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। देखो इनका अगर हम एलसीएम करें तो एलसीएम नीचे 2 आने वाला है, ठीक है, और ऊपर क्या आने वाला है 2 ही होगा, 1 है मतलब 2 ही आएगा, और इधर का आपको ये मल्टीप्लाई तो 4/4 हो जाएगा, इसका मतलब ये कट जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ये बराबर चल रहा है यहाँ पे, ये भी 2 हो जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा सही है, हमने 0 इक्वल टू 0 कर दिया। देखो ये भी जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो 2/2 0 और 4/4 0, भाग करोगे तो 0 ही आना है, ठीक है। सेम ऐसे ही कर लो उसका भी, मतलब अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है, मतलब सी अपान ए, क्लियर है, सी अपान ए कर लो तो देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, इक्वल टू सी अपान ए, मतलब सी वैल्यू क्या है, सी क्या है अपना, सी है कहाँ गया यार, ये सी है 1, ए है 4, 1/4, तो देखो गुणा करोगे तो 1/4 ही आएगा, बराबर 1/4, ठीक है, मतलब ये भी आपने सही किया है, क्लियर है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मेन मुद्दा है गुणनखंड, जिनकी 2 वैल्यू जो हमने 2 संख्या ढूंढनी है, वो मेन काम है इस क्वेश्चन में। 2 संख्या आपने ढूंढ ली, सही तरीके से आपने कैलकुलेशन कर लिया, जहाज तो फार्मूले में रख के बस सॉल्व कर लेना, उसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तीसरे नंबर में, इसको भी देखते हैं बोल क्या रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, अरे ये तो उल्टा लिखा हुआ है, चलो सीधा करते हैं। देखो इसमें क्या है कि आपको जो चर वाली संख्या है उनको इकट्ठा लिखनी है, ठीक है, क्रम से लिखना है, क्रम में कर लो। 6x², इसको इधर ला लो बीच में, 7x और इसको इधर कर दो कांस्टेंट वैल्यू को, बराबर 0, ठीक है। अब वही काम करना है कि हमें पहले तो 6 और 3 का गुणा करना है, तो 6 3 18, और आपको वो 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनका हम गुणा कर दें तो 18 आ जाए, और उन्हीं को अगर हम जोड़ दें या तो घटा दें, तो यहाँ पे घटाने में चाहिए तो घटा दे तो 7 आ जाए, तुरंत क्लिक करेगा, 9 दूनी 18 होता है, और उसी में अगर मैं 9 में 2 को घटा दूंगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसको गुणनखंड करके भी कर सकते, देखो कैसे करोगे, 2 से कट कर लो पहले, 9 आ जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9 और 2, 9 में 2 को हटाओगे 7 आ जाएगा, गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा। लिख लेते हैं फटाफट, चलो x 6x² माइनस क्या क्या मिला हमें 9x और माइनस का 7x, ठीक है, घटाने में चाहिए ना, सॉरी 7x नहीं 2x, 9 दूनी 18 है, ठीक है, और माइनस का 3 बराबर 0। खोलते हैं ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, x² माइनस 9x और ये माइनस के माइनस प्लस 2x और ये 3 तो है ही अपना, ठीक है। यहाँ दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में भाग जाए तो 6 में भी भाग जाए, 9 में भाग, तो ऐसा कॉमन 3 ही है जिसमें दोनों से भाग जाएगा। तो अगर मैं 3x को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा कितना 2x, क्योंकि 2 3 6, और माइनस इधर कितना बचेगा 3 3 में, मतलब 3 बस बचेगा, x कट जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर देखो तो कोई कॉमन लेने वाली बात ही नहीं है, तो 1 कॉमन करके कुछ कॉमन होगा ही नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, साफ साफ लिख लेते हैं, 2x माइनस का 3, ठीक है, बराबर 0, क्लियर है। ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमें इन दोनों में एक लेना है और एक इनको लेना है, तो 2x माइनस 3 से बना देता हूँ, और 3x प्लस का 1, ठीक है, ये दोनों को बराबर 0 है, ठीक है, ले लिया मैंने।
अब इनके बराबर 0 कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा देखो क्या है, 2x माइनस का 3 बराबर अगर 0 करोगे तो पहली बार में क्या होता है इसका, पहली बार में 2x बराबर 3 इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा प्लस में, फिर दूसरी बार में होता है x, और फिर जो इसके गुणांक में है उसको वो बटे में आ जाएगा 3/2। सेम उसका भी वही प्रोसेस करना है, इसका भी करना है। या 3x + 1 है बराबर 0, तो 3x बराबर -1 होगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर -1/3। ठीक है, मतलब एक जो अपना मूल आया वो आया ये अल्फा आ गया, और ये देखो ये अल्फा है और ये आ गया आपका बीटा। ठीक है, अब इन्हीं को हमें रखना है फार्मूले में और निकालना है वैल्यू। ठीक है, चलो देखो, चलो इधर का थोड़ा सा मिटा देते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। इसको इधर पे मिटा देते हैं, देख लिया होगा आपने, क्योंकि उनका काम भी नहीं, काम तो बिंदु मूल का है। सबसे पहले निकालना है हमें शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसको निकालेंगे a बराबर b। देखो a बराबर कैसे, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ जो मिटा दिया है। a बराबर था 6 और b बराबर क्या है, b बराबर है -3 और c बराबर है -7। ठीक है, ठीक है, नहीं देखो थोड़ा सा सेटिंग करके लिखना है, क्योंकि मैंने सेट किया था ना तो यहाँ पर 7 था, यहाँ पे 3। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बनाया था तो 7 आ गया था बीच में। ठीक है, चलो क्या होता है -b/a। क्लियर है, रखो वैल्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 और माइनस का प्लस रहेगा और यहाँ माइनस का 1/2। ठीक है, 1/3 है, 1/3। ठीक है, 2 नीचे आया और हाँ ठीक है, बराबर माइनस b की वैल्यू -7/a की वैल्यू 6। अब दोनों साइड इक्वल करना, बस करना है कैलकुलेशन। तो एक बराबर साइड बोलो 3/2 माइनस प्लस माइनस 1/3 बराबर इधर प्लस हो जाएगा 7/6। करो एलसीएम, जब 2 तारीख 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, और 3 त्रिकाई 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया 3 2 माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बराबर इधर 7/6 चलिंदा, घटाओगे तो 7/6 ये भी आ जाएगा, 7/6 ये भी है, मतलब दोनों साइड क्या हुई बराबर। तो दोनों साइड बराबर हो गई तो आपने जो योग का शून्यकों का योग फल है आपने सही किया है, जहाँ सही आई तो मतलब सही है। अब करते हैं इन्हीं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a रखो, तो अल्फा क्या है अपना 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर c बराबर क्या है -3/a मतलब 6। चलो गुणा करना है तो देखो ऊपर तो माइनस का 3/6 हो जाएगा और इधर है ही ऑलरेडी, तो क्लियर है। ठीक है, -3/6 थोड़ा सरल कर लो तो माइनस का 1/2 और नीचे भी माइनस का 1/2, कट कर दो 2 2 3 3 से, 3 1 3 3 2 6 और वो भी वैसे आगे दोनों साइड इक्वल। इसका मतलब हमने ये भी क्वेश्चन सही किया है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देख रहे हैं बहुत बड़े क्वेश्चन लगते हैं पर बहुत ही आसान है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है 4u² और 8u। अरे इसमें तो कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। देखो जब इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो और सरल है, यहीं से कॉमन कर लो, कुछ करना ही नहीं, गुणनखंड ही नहीं करना है इसका। फिर इसका गुणनखंड कॉमन, देखो यार दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है 4u कॉमन मिल रहा है दोनों से। इधर क्या बचेगा u, इधर क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 4 दूनी 8 2 बचेगा बराबर 0। तो क्या मतलब ये आपका ये मिल गया, एक ये हो गया u + 2/0 और इधर 4u है इक्वल टू 0। देखो इसको ऐसे इधर कर लो तो u इक्वल टू हो जाएगा -2 और ये जो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका
u बराबर 0/4। ठीक है, ये आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, या तो आप इसे अल्फा मान लो क्योंकि पहले ये आया है और ये है बीटा। ठीक है, चलो फटाफट इसकी जांच कर लेते हैं। देखो जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो देखो ए की वैल्यू क्या है इसमें, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 8 है और c इक्वल टू कुछ दिया नहीं तो 0 मान लो। ठीक है, सबको वैल्यू पुट करते हैं, तो b प्लस ए बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा की वैल्यू है 0/4। ठीक है, 0/4 मतलब 0 ही है, 0/4 क्यों लिखा, 0। ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू है, बराबर माइनस बी अपान ए, बी की वैल्यू क्या है 8, -8, ए की वैल्यू 4। तो देखो ये 0 में प्लस माइनस कुछ भी होगा तो -2 ही आएगा, और इधर एक काट दोगी तो यहाँ पे आएगा -2। दोनों साइड हो गई इक्वल, इसका मतलब हमने शून्यकों का योगफल सही किया। ठीक है, अब करते हैं गुणन, इसका गुणनफल। तो गुणनफल में कर देता हूँ बटा c/a, तो 0 गुणा -2 बराबर c की वैल्यू है 0/4, तो 0 ही हो रहा है, दोनों साइड हो जाएगा, तो मतलब ये भी सही है। तो गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, भाग भी करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि t² माइनस का 15। ठीक है, अभी इसमें भी देखो 2 ही पद है, मतलब इसको तो बीचे वाला गायब हो गया, कांस्टेंट वैल्यू है, पहली वाला है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी से करते हैं। तो देखो अगर मैं इसका बराबर 0 कर दूं तो t², तो t बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर इसको रूट चढ़ जाएगा, √5 प्लस माइनस का। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि एक बार t को आप लिखोगे प्लस में, प्लस √15, और एक बार लिखोगे t को माइनस में, बराबर माइनस का √15। ठीक है, ये दोनों मिल गए मूल आपको। अब इन्हीं में सूत्र वैल्यू पुट करो और निकालो। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो पता ही है, सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। a बराबर क्या है, देखो a बराबर क्या है, t है मतलब 1 है। b बराबर क्या है, b बराबर कुछ नहीं दिया, 0 है, क्योंकि b वाला बीच वाला होता है। c बराबर दिया हुआ है, c बराबर 15 है, वो माइनस का 15 है। ठीक है, लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। सूत्र तो अब आपको याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने यूज किया है। रखो वैल्यू अल्फा बीटा, ये है अल्फा बीटा, मतलब कि 15 और एक बार माइनस का 15। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर प्लस है, बराबर बी अपान ए। बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि बी की वैल्यू है ही नहीं इसमें, ये तो सी है अपना ना। देखो ये भी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो मतलब 0/0 बराबर 0, मतलब इसका योगफल आपने सही किया है। क्लियर है, अब निकालते हैं गुणनफल इसका, इधर निकाल लेते हैं। देखो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब √15 गुणा माइनस का √15। क्लियर है, बराबर c/a। c क्या है, 15 है, 15 बटा माइनस का 15 a 1। देखो जब रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है, सेम संख्या है तो एक संख्या सीधे बाहर आ जाती है, माइनस भी है तो माइनस के साथ आएगा, इधर भी माइनस का 15 लिखा ही हुआ है, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो आपने गुणनफल भी इसका सही है, जांच मतलब सही किया है, मतलब ये क्वेश्चन आपने सही लगा दिया। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस का 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, एक आध आप भी करो, मैं सब थोड़ा करूंगा, थक जाऊंगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, इससे क्या आपको प्रैक्टिस होगा और आपको समझ में आएगा कि मेरे से कितना बनता है। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे गुणनफल करके
इसका चेक करना, जांच कर लेनी है। जैसे ही इसके दोनों शून्य निकले तो आपको दोनों फार्मूले लगा के अल्फा बीटा प्लस बी अपन माइनस बी अपन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए, दोनों फार्मूले लगा के इसकी चेक कर जांच कर लेनी है बस। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो। मेन मुद्दा तो ये है कि सबको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आए चाहे ना आए उससे मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी वीडियो की अच्छी होगी नहीं मुझे पता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।